हेलो दोस्तों, प्राइम वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 पे चल रहे हैं और फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है आपके साइंस बुक की 8th चैप्टर जिसका नाम है मोशन। तो इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 3 वीडियोस देख लिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए, तभी ये इस वीडियो को आप कोरिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए। इसमें एक तो लास्ट वाले वीडियो के बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले थे जो कि उसमें दिए हुए हैं। तो चैप्टर के बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसको हमें देखने पे पता चलता है कि हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक पे डिस्टेंस रहेगा, दूसरे पे टाइम रहेगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे तो हम बोलते हैं कि अगर स्मॉल सेगमेंट का वो लेंगे तो अगर इक्वल टाइम में अगर देखते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, तो वो क्या होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो इसका ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं आके कुछ कर्व रहेगा, कुछ भी हो सकता है, बढ़ सकता है, आगे घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो अब हम क्या काम करते हैं, इसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। तो जो चैप्टर हम लोगों ने कवर किया उसके जो टॉपिक कवर किया उसके जस्ट बाद ही है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस के पैरेलल में है। तो अगर हम डिस्टेंस एंड टाइम प्लॉट ले लें तो टाइम एक्सिस के पैरेलल में है और स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें अगर हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि टाइम जो है, टाइम बीतता जा रहा है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो उतना का उतना ही बना है। इस यहाँ पे T1 पे भी डिस्प्लेसमेंट D है, T2 पे भी डिस्प्लेसमेंट D है। मतलब इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो स्टैटिक है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, उसमें मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन जो है आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इसको रेफ़र करना है तो बुक में जाके आप रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आप ध्यान से सुनिए तो क्वेश्चन पता चल जाएगा। बाकी उसको सॉल्व हम कर ही रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ द स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। हम लोगों ने इसको लगा लिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसको हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया ऑक्यूपाइड होता है उसको हम क्या बोलते थे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोला जाता था उसको। इसको हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हुआ था। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पिछला वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं, तो उसमें क्या होगा ये पता चल जाएगा। वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ के बीच में अगर T1 है, ये T2 है, तो इसके बीच का जो एरिया होता था दैट इज़ क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता था, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, अब अगले उस पे आ जाते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो अब हम इसको करते हैं, इस पे आ जाते हैं कि पहले हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ जो इक्वेशन ऑफ मोशन है होता है
वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जिसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर लेंगे। तो एक होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होता है फर्स्ट इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बोला जाता है। वेट, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बोला जाता है। दूसरा इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन होता है, इक्वेशन नंबर 2, मोशन का सेकेंड नंबर इक्वेशन होता है। तीसरा क्या होता है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा है, एक्सेलरेशन a होता है वो हम लोगों ने समझ लिया है, t जो है वो टाइम इंटरवल है, v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसमें हमने क्या की, ये सारे जो हैं वो अपने यूजुअल मीनिंग में ही हैं। s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हो गया। तो अगर हम पहले वाले इक्वेशन को बोलें तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, है ना, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, कि वेलोसिटी का टाइम में क्या रिलेशन है। दूसरा वाले इक्वेशन को अगर बोलें तो इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। तो एस और टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। और अगर तीसरा वाला बोलें तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बोलते हैं, इसमें एस और v एंड u में रिलेशन दिया जाता है। तो अब इसको हम कैसे देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लेंगे। तो इसको सबसे पहले तो आपको ये 3 इक्वेशन जो है एकदम समझ जाना है, एकदम याद कर लेना है कि इसको यूज़ करना ही है, इसको आगे जो होगा आपका यूज़ आता रहेगा। अब इसको डिराइव कैसे करते हैं उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे डिराइव करते हैं, कहाँ से आ गया। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपने हमको ऐसे ही कुछ भी बता दिया। तो इसको डिराइव करने के लिए हम क्या काम करेंगे, यूनिफॉर्म, ये सारे इक्वेशन जो वैलिड हैं वो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस के लिए हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए नहीं है। तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। तो जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हो तभी के लिए ये केस वैलिड है, ठीक है। तो अब एक बात पता चल गया कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। तो अब इसको ग्राफिकल मेथड से अगर हम देखना चाहें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम अगर देखें, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, तो उसका जो इसमें जो ग्रेडियंट होगा वो कांस्टेंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या काम करेंगे कि अब इसको हम देख लेते हैं कि इसमें हम कैसे इसको इक्वेशन को देख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा हुआ था, इस वाले फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ये नॉर्मल इक्वेशन मतलब जो हमारा उसका डेफिनेशन है उसी से निकल जाता है। तो इसको हम जस्ट क्विक देख लेते हैं। हमारा क्या रहता है कि जो एक्सेलरेशन होता है उसको हमने बोला कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी करके होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोगों ने देखा था कि अल्फा इसको रखते हैं, डेल्टा वी को हम क्या रखेंगे, वी माइनस यू डिवाइड बाई डेल्टा टी को अगर हम टी कर दें तो ऐसा हो जाएगा। ये हमारा बेसिक इक्वेशन हो गया डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब इसको हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस अल्फ़ा टी। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो ये बेसिक डेफिनेशन से हमारा निकल के आ गया v इज इक्वल टू यू टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस अल्फ़ा टी, यू प्लस अल्फ़ा टी। ये पहला इक्वेशन हो गया जो कि हमारा एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से निकल के आ गया, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरा इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, तो अगर आप देखेंगे तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हमने बोला कि जो लाइन होगा, ग्राफ होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन विथ
कांस्टेंट ग्रेडियंट, ठीक है। तो हमने इसको देखा कांस्टेंट ग्रेडियंट, लेकिन वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि इसको हमने प्लॉट कर लिया, मान लीजिए तो अगर आपका T1 पहला हम केस लेते हैं कि T1 टाइम पे उसका वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी को हमने ऑलरेडी बोल दिया था कि हम उसको u से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये T1 हो गया। और फाइनल मान लीजिए T2 टाइम, एक टाइम के बाद क्या हो गया, वो T2 एक टाइम के बाद वो कहाँ पे पहुँच गया, किस टाइम पे T2 टाइम पे वो कहीं और पहुंच गया, कि कहाँ पहुंच गया, कहीं भी पहुंचा, हमसे क्या मतलब है, लेकिन उसका वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ के अभी क्या हो गया, v वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या देखना है, इसको अगर हम डेल्टा t को, मतलब T2 माइनस T1 को अगर हम बोलें कि t है, लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोगों ने एक चीज़ पहले ही समझा था कि जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम के बीच का जो एरिया होगा, मतलब वेलोसिटी टाइम डायग्राम में अगर किसी टाइम इंटरवल के बीच में जो इनक्लोज्ड एरिया होगा, वो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये तो हमको समझ में आ गया था। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम s से डिनोट करें, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया एनक्लोज्ड, ठीक है। तो अब एरिया में क्या हो जाएगा, आपका एक यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है और एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, वो हम निकाल सकते हैं, और ट्रायंगल का एरिया क्या बन रहा है, उसको निकाल सकते हैं। तो इसको एक नेम दे दो जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ABCDE, ऐसा हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ CDE, यही होगा। अब एरिया ऑफ ABCD का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हमने T मान लिया है इसको, और ये 0 है, और यहाँ पे U है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा U, ठीक है। तो हम इसको एरिया को क्या लिख सकते हैं, U मल्टीप्लाइड बाई इसका इस साइड वाला क्या हो जाएगा, ये क्या है T, तो UT हो गया, ये तो UT हो गया, ठीक है, UT हो गया। अब प्लस इसका एरिया हमें निकालना है, तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ ये हो गया, बेस तो हमारा टाइम ही है, टाइम रख दिया, इंटू हाइट हमारा ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, v माइनस यू। तो हम इसको v माइनस यू लिख सकते हैं, v माइनस यू, इसको हम लिख सकते हैं। v माइनस यू लिखने में हमको कोई इशू ही नहीं है, v माइनस यू लिखने में कोई इशू नहीं है। अब हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू। आप इधर वाले इक्वेशन को अगर आप देखेंगे, इस वाले इक्वेशन को तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू टी ले सकते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, इसमें कोई डाउट नहीं है, लिख सकते हैं। तो अब v माइनस यू को हम क्या कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अल्फ़ा टी से, कर दीजिए। ये हो गया u और ये हो गया t, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्लस हाफ ये t है मल्टीप्लाइड बाई क्या, अल्फ़ा इंटू टी। तो ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, फिर से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपका इतना तक आ गया, इसमें आपको कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो बिल्कुल अच्छी बात है, डाउट होना भी नहीं चाहिए, डाउट अगर होता है तो दिक्कत है, ठीक है।
अब हम थर्ड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं? थर्ड इक्वेशन कैसे निकालना है, इसको हम क्या काम करेंगे, सिंपली थर्ड वाला इक्वेशन आप देखिए, इसमें क्या था, अल्फा नहीं, सॉरी टी नहीं है, बस टी नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो हम क्या काम करेंगे, टी का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमको करने में कोई इशू नहीं है। तो टी का अगर आप देखना चाहें तो इस वाले इक्वेशन से क्या हो गया, टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई अल्फा। ये इसको तो हम कर ही सकते हैं, ये करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी वैल्यू को क्या काम करना है, इसी वैल्यू को उठा के अगर हम इसमें डाल दें तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आप देख लीजिए, v माइनस यू डिवाइड बाई अल्फ़ा, टी के जगह पे v माइनस यू डिवाइड बाई अल्फ़ा, s इज इक्वल टू, ये u तो u ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई अल्फ़ा, ये हो गया, प्लस हाफ अल्फ़ा, टी के जगह पे v माइनस यू डिवाइड बाई अल्फ़ा, v माइनस यू डिवाइड बाई अल्फ़ा, तो v माइनस यू डिवाइड बाई अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये हमने कर लिया। इसको करने में हमें कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो इसको हम फिर से अब इसको क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू वी माइनस यू स्क्वायर, इसको कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, इंटू अल्फ़ा प्लस हाफ, ये वाला स्क्वायर रहेगा अल्फ़ा, ये वाला अल्फ़ा है तो एक अल्फ़ा कट जाएगा, तो हम क्या कर लिख सकते हैं, v माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फ़ा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम इसको क्या काम कर सकते हैं, अल्फ़ा को इस तरफ भेज दीजिए, दो को भी इस तरफ भेज दीजिए, तो 2 अल्फ़ा एस हो गया इक्वल टू 2 यू वी, ये 2 जो था इधर में मल्टीप्लाई होगा, इधर में भी मल्टीप्लाई होगा, 2 यू वी माइनस 2 यू स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर हम जानते हैं, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी, ऐसा हो जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। अब हम क्या काम कर सकते हैं, इसको जैसा का तैसा ही रहने देते हैं, 2 अल्फ़ा एस ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, फिर से इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 2 यू वी माइनस 2 यू स्क्वायर माइनस 2 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी, ऐसा हो गया। 2 यू बी प्लस 2 यू बी माइनस कट गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक यू स्क्वायर जो रहेगा वो इधर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 अल्फ़ा एस, ये आपका क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो ये आपको ग्राफिकल मेथड से आपको तीनों इक्वेशन डिराइव भी करना आ गया, और आपको पता चल गया कि ये कैसे कैलकुलेट होके आ रहा है। फिर भी आपको क्या काम करना है, बिल्कुल भी एग्ज़ाम के टाइम पे R&D करने का ज़रूरत नहीं है, इसको आप याद कर लीजिए, याद करके रखिए, और क्या होगा, इससे आपको क्वेश्चन अगर करना होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा एक्चुअली, तो आप याद कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या है कि अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल देखने से हमको पता चल जाएगा कि हमने समझा क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग विथ रेस्ट से स्टार्ट करता है, मतलब u का वैल्यू क्या है, 0 है, u का वैल्यू 0 हो गया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करता है, और अटेन कितना करता है, तो ये रेस्ट से स्टार्ट करता है, फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट करता है, और कितना अटेन कर लेता है, 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर कर लेता है, कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो इसको आगे भी नोट कर लेते हैं, u ये हो गया,
वी क्या हो गया, वी आपका हो गया 72 किलोमीटर पर आवर अटेंड कर लेता है, कितना टाइम में, टाइम इक्वल टू 5 मिनट, टाइम इक्वल टू 5 मिनट। तो अब पूछ रहा है कि एज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हमने बोला था कि क्या होता है, वो हमारा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन काम करते हैं, जब यूनिफॉर्म होगा तभी काम करेगा। तो क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो पूछ रहा है एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने सीधा पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या अल्फा टी, जो भी आपको करना हो वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो v का वैल्यू क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू अल्फा, टी का वैल्यू क्या है 5 मिनट, है ना, 5 मिनट ये है। अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, या तो आप सबको बिना दिमाग लगाए क्या करो कि एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, सिंपल सा बात यह है। तो हम क्या काम करेंगे, 72 मल्टीप्लाइड बाई 1000 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइड बाई आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 का डिवाइड कर दिया, इक्वल टू अल्फ़ा टाइम को मिनट से सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 × 60, ऐसा हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने कट कर दिया, ये 5 हो गया, ये आपका हो गया 18, ठीक है। तो ये 4 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 4 बार ये चला गया, यहाँ पे क्या हो गया 20 इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 5 × 60, इतना हो गया, इतना तो हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 3 बार ये चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 3 बार ये चला गया, ठीक है, 3 बार चला गया। 3 बार जाने के बाद, अब 3 बार जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 15, 1 डिवाइड बाई 15, और अल्फ़ा का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा का वैल्यू, क्या, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अल्फ़ा का एक ही वैल्यू आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अब डिस्टेंस के लिए हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, अगर अल्फ़ा पता है तो, और अगर आपको अल्फ़ा नहीं पता है, एक्चुअली दोनों बाकी के दोनों इक्वेशन में अल्फ़ा आता ही है, तो अल्फ़ा पता होना ही चाहिए, तो अल्फ़ा आप पहले से निकाल चुके हैं, कोई इशू नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, सीधा सीधा आपको s निकालना है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, बाकी दोनों इक्वेशन में से कोई सा भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या क्या है, देख लेते हैं क्या इक्वेशन बनता है और क्या क्या हमारे पास है। तो इक्वेशन हमारे पास 3 इक्वेशन बनता है, ये इसको हम यूज़ करके ऑलरेडी अल्फ़ा कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमको s निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमारे पास टाइम भी है, अल्फ़ा भी है, u भी है, t भी है, सब है, और यहाँ पे भी हमारे पास v भी है। यहाँ पे एक फार्मूला में गड़बड़ हो गया था, v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है, हमने डिराइव करके यही कैलकुलेट किया था, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा पहले, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हुआ हो तो, नहीं हुआ हो तो वैसे हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसमें v भी पता है, u भी पता है, और s हमको निकालना है, ठीक है। तो जो आपको मन करे वो यूज़ कर सकते हैं, दोनों फार्मूले से सेम आंसर आने वाला है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैथमेटिक्स चेंज हो जाएगा, है ना। तो आपको जो मन करे वो फार्मूला यूज़ कीजिए। हम अभी क्या करते हैं कि तीसरा वाला वो यूज़ कर लेते हैं, क्या, 2as
टू अल्फ़ा एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, टू अल्फ़ा एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर को अगर आप देखेंगे, वी स्क्वायर हमने पहले ही देख लिया था कि वी स्क्वायर का कुछ वैल्यू आया था जो कि पहले दिया हुआ था 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया था, लेकिन हम लोगों ने इसको आगे कैलकुलेट करके निकाला था। 72 जो था क्या आया था, 20 आया था, 20 मीटर पर सेकंड आ गया था। तो आप 20 मीटर पर सेकंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, कर लीजिए। 20 का स्क्वायर हो गया, u का वैल्यू तो 0 ही था तो उसमें कोई इशू ही नहीं है, 0 का स्क्वायर 2 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 15 इंटू एस, ऐसा हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हम s का वैल्यू क्या कर सकते हैं, 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 15, क्या हो गया 15, ये 15 आ गया, डिवाइड बाई 2, ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा हमको करने में कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब ये कितना हो गया, अब इसको आप देखेंगे तो क्या हो गया, 400 इधर से हो गया और ये क्या हो गया 15, तो 400 का 10 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, और 5 टाइम जाएगा क्या 6000 हो जाएगा। ठीक है, 6000 हो जाएगा, 6000 हो गया, 6000 मीटर। अब एक बार देख लेना है कि क्या इसमें हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया है, तो उसको हमको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार जस्ट हम देख लेंगे। 2as, 2 अल्फ़ा का वैल्यू 1/15 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी का वैल्यू हमने क्या किया है 20 स्क्वायर हो गया, तो 20 इंटू 20 हो गया। इसको अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 इधर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो 2 का हम लोग सब जगह डिवाइड कर देंगे, ये हमने गलत कर दिया था, तो क्या हो गया 3000 मीटर। तो s कितना हो जाएगा 3000 मीटर। ठीक है, तो 3000 मीटर को क्या कर सकते हो, 3 किलोमीटर भी लिख सकते हो, है ना, इक्वल टू 3 किलोमीटर, जिसमें आंसर आपको चाहिए होगा वो इसमें लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन एक आता है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे भी यूनिफॉर्म है, मतलब लॉ ऑफ, मतलब आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब u का वैल्यू आपको दे दिया, u का वैल्यू दे दिया 18 किलोमीटर पर आवर। तो इन सब क्वेश्चन में क्या होता है ना, बिल्कुल गलत होने का ज़्यादातर चांस नहीं रहता है, जब अनटिल अनलेस आप इसमें क्या है यूनिट का गड़बड़ी ना करें तो गलती नहीं होता जनरली। तो आप इसमें 100% मार्क्स ले आ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो v का वैल्यू क्या हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, है ना, पर आवर। तो ये इसमें इतना करता है कितना टाइम में, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप अब बोल रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन दैट टाइम बोल रहा है, ठीक ना। सबको हमको क्या काम करना है, सबसे पहले दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगा के हमको इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है, जिससे आगे आसान रहे। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 18 मल्टीप्लाइड बाई किलोमीटर को 1000 लिखेंगे, आवर को 3600 लिखेंगे, तो 5 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा। और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम चीज़ इसके साथ भी हो जाएगा 36 इंटू 5 डिवाइड बाई 18। लेकिन आप 5 डिवाइड बाई 18 बिल्कुल मत लिखना, मेरा एक्सपीरियंस है, एक बार क्वेश्चन गलत हो गया था कि 5 डिवाइड बाई 18 करना है या 18 डिवाइड बाई 5 करना है, और इसमें क्या होता है पक्का गलती हो जाती है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिए, या तो आपको करना है तो सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए कि हमको ऊपर 1000 करना है, नीचे क्या काम करना है 3600 करना है, उसके बाद वो
जो कम है वो 5 हो जाएगा, जो ज़्यादा है वो 18 हो जाएगा। ऐसे करके आप दिमाग में रख सकते हैं। टाइम क्या हो गया यहाँ पे 5 सेकेंड ही हो गया, इसमें कोई इशू नहीं है हमको। ये 18 कट गया, ये 2 टाइम्स हो गया। तो यू कितना था अगर आप देखें तो इसमें क्या था 5 मीटर पर सेकेंड था, 5 मीटर पर सेकेंड था। वी कितना था 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, और टाइम जितना था उतना ही है, टाइम को उतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब ये सारा फॉर्मूला हमको क्या हो गया MKS यूनिट में मिल गया। तो अब यूनिट इस यूनिट में मिल गया, तो अब हम क्या काम कर सकते हैं कि इसको फॉर्मूला सीधा सीधा लगा सकते हैं। पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं एक बार। पहला पूछ रहा है एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन के लिए हमारा सीधा फॉर्मूला v = u + at। तो v कितना है 10 है, v कितना है 10 है, u कितना हो गया 5 था, प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा ही रहने दीजिए। टाइम कितना है 5 सेकंड लगा। तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा कितना हो जाएगा 10 - 5 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 कितना हो गया 1 हो गया। और अल्फ़ा का यूनिट क्या होता है 1, ये हो गया 1 हो गया। और अल्फ़ा का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, इसलिए इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन दैट टाइम। ये भी सेम लगता है पैटर्न पे हमने क्वेश्चन उठा लिया, इसमें आपको बिल्कुल नया सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या करेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा ना सब इसी फॉर्मूला पे आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि इसमें गलती होने के चांसेस, अगर आप पूरा यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देते हैं तो 0% है, गलती हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, सेम फार्मूला लगा सकते हैं। हम क्या काम करेंगे, वही तीसरा वाला फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमको छोटा दिखाई देता है वो, तो छोटा दिखाई देता है तो हम वही लगा लेंगे। दूसरा वाला लगाना हो जिसको, दूसरा वाला भी लगा सकता है। तो हमारा क्या हो गया 2αs = v² - u², ऐसा होता है। तो v² कितना हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और ये हो गया 2। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 ही रहने दीजिए, और s को ऐसे ही रहने दीजिए। तो हमारा क्या हो गया 100 - 25 ये हो गया, और ये 2 का इधर में डिवाइड दे दो, 2 हो गया। इतना समझ में आया। तो s = ये है, s = क्या हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 2 मीटर। डिस्टेंस तो हमेशा मीटर में ही रहेगा, तो मीटर में रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्टेंस कैलकुलेट होके आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन एक और देखेंगे। अगर सेम पैटर्न पे होगा तो आप उसको आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ देंगे, अगर नहीं होगा तो उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो इसमें क्या है, हाँ इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है, उसको समझना है कि इसमें क्या है कि एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है। तो क्या रहा द ब्रेक अप्लाइड टू द कार टू अ कार to produce acceleration of 6 meter per second square in opposite direction to the motion। ये समझ में आ गया। अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा निगेटिव होगा, कितना हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अल्फा निकालना है, हालांकि अल्फा इसमें दिया नहीं है, नहीं दिया है प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको क्या काम कर सकते हैं -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू हमको पता चल गया। इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये अपोजिट डायरेक्शन था तो माइनस हमने लगा दिया। इफ़ कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। तो हमने इसमें बोला कि टाइम कितना लिया, टाइम लिया 2 सेकेंड, और क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है। कितने स्पीड से चल रहा है वो नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, स्टॉप लेकिन हो जाता है। v का वैल्यू हमको दिया, फाइनल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड, हाँ 0 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है। तो अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यू
ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। तो इसमें एस पूछा है, हमारे पास यू पता है, टी भी पता है, तो यहाँ पे हम क्या काम करें, सेकेंड वाला इक्वेशन लगा लेंगे। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, u का वैल्यू क्या है पता नहीं है, u ही रखेंगे। पूछा क्या है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है, तो u का वैल्यू हमको दिया ही नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें u का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले u का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। u का वैल्यू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस अल्फ़ा टी, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, अल्फ़ा का वैल्यू यू का वैल्यू निकालना है, प्लस अल्फ़ा माइनस में है 6 हो गया, माइनस में है 6 हो गया, टाइम कितना हुआ 2 सेकेंड हो गया, तो u का वैल्यू कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास u भी अवेलेबल हो गया, तो अब हम फार्मूला ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो लगा दीजिए, क्या जाता है अपना, तो 12 इंटू 2 सेकेंड प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा कितना है -6 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 24, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में ये एक 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 इतना हो जाएगा। s इज इक्वल टू, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया 12 मीटर हो गया। तो आपका ये डिस्टेंस निकल के आ गया। तो इसमें जो इस वाले इक्वेशन को लगाने में ना, मतलब आपको क्या होगा कि ये इक्वेशन आपको बहुत दिन तक मिलता रहेगा, 9th में मिलेगा, 10th में मिलेगा, 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा, आपको जेईई के एग्ज़ाम में भी मिलेगा। तो लेकिन ये है बहुत सिंपल, मतलब इसका अगर आप एप्लीकेशन करना समझ गए कैसे यूज़ करते हैं इसको, तो बहुत ही सिंपल है, गलती होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 0%। जो इसमें गलती होने का चांस है वो सिर्फ कहाँ पे है, यूनिट कन्वर्जन में। यूनिट कन्वर्जन में पक्का गड़बड़ कर देते हैं बहुत परसेंटेज स्टूडेंट्स। तो आप यूनिट कन्वर्जन में बिल्कुल ध्यान देते रहिएगा, आपके ये वाले मार्क्स तो पक्का सिक्योर है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपको ये वीडियोस मिलते रहें, अपडेट्स मिलते रहें। और मैं क्या काम करूँगा कि मैं आपको पूरा एंड टू एंड सारा टॉपिक कवर करूँगा, तो आपको क्या होगा कि इधर उधर कहीं भी भटकने का ज़रूरत नहीं है। तो फुल कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिए। और आपको स्पेसिफिक अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ इसमें ये डाउट है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर होते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, हम उसको ज़रूर से सॉल्व करके आपको देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।